ये हमारी बेस्ट डिसीजन था लाइफ का, जब हमने आपके पास आए, आपको बोला कि सर हमको एक कॉलेज चूज करना है, उसमें आप हमारी हेल्प करिए। आपने हमको जो कॉलेज चूज करके दिया है इज द बेस्ट। हमको कोई शिकायत नहीं आई इस कॉलेज से कि हमको इंडियन मेस मिली है, इंडियन फूड मिला है डे बाय डे, एंड कोई क्वांटिटी की कमी नहीं थी। कॉलेज बहुत अच्छा है, इसके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सारे हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स अच्छे हैं, कोई यहाँ पे रैगिंग नहीं होती, सेपरेट हॉस्टल्स हैं। सो आपने हमको एक बेस्ट कॉलेज डिसाइड करके दिया है। बहुत बहुत थैंक यू सर थैंक इसके यू, लिए। थैंक यू, थैंक यू शिवम। हाँ, ठीक है, सॉरी चलो, सर। वेलकम टू माय मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स शिवम बांसल, रितु एंड कीर्ति कुमारी। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने हमारा वीडियो ये ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। ऑल टुगेदर मेरा आप पे हक है, आप वीडियो ज्वाइन करना ही था आपको, लेकिन फिर भी मुझे आपको थैंक यू करना है। फाइन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी स्टडी कैसे चल रही है, कोविड वगैरह ये सब ऑल ओके, फैमिली इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन? यस सर, यस सर, यस एवरीथिंग इज सर, फाइन। पूरा फैमिली सर। शिवम एवरीथिंग से तो फाइन मेरी सर। बात होती रहती है, ये कीर्ति मेरे को फोन नहीं करती कभी भी। पापा ठीक है कीर्ति? हाँ जी सर, पापा ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ है। जी, रितु, आप फैमिली, अंकल सब आंटी अच्छा है भैया, सर, सब बढ़िया? सब अच्छे हैं सर। यस चलो, सर। गुड, दैट्स नाइस। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आप लोगों ने, आपके मन में क्यों आया कि हमें एमबीबीएस अब्रॉड करनी चाहिए? ऑनेस्टली शिवम। सर एमबीबीएस अब्रॉड के रीजंस अच्छे हैं कि जैसे अगर आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तो मेन रीजन ये था कि हमारे अंदर जैसे नीट के अंदर स्कोर इतना ज्यादा अच्छा नहीं था कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। सो अब्रॉड में जब हमने ऑप्शन सर्च करे तो उसके अंदर हमको मिला था कि एक तो वहाँ पे एडमिशन्स के लिए कॉलेज अप्लाई कर पा रहे थे हम, अवेलेबल थे कॉलेज, एंड सेकेंडली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यू नो इट्स ब्रॉड, सो वहाँ पे जाने में और ब्रॉड में बेहतर रहता है सर। क्या बताऊँ। एंड कीर्ति, आपका क्या व्यू रहेगा इसमें? सर यही था कि नीट में इतने ज्यादा स्कोर नहीं थे कि गवर्नमेंट सीट मिले, और अगर हम प्राइवेट में जाएंगे तो उसका बजट बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई हम अब्रॉड में जाना ज्यादा प्रेफर किया है, इसलिए रितु? मेन रीजन ये। यस सर, सर मेन रीजन होता है सर, जैसे हमारा नीट तो क्लियर हुआ नहीं, तो सबसे मेन सर कॉस्ट, हम इंडिया में तो नहीं कर सकते थे सर, मतलब तो मेजरली इसलिए हम हमें अब्रॉड। सबको ये लगता है कि मतलब गवर्नमेंट अगर नहीं मिलता है तो यस हमें सर। अब्रॉड में जाना चाहिए। मतलब आर यू सेटिस्फाइड विद योर डिसीजन सीरियसली? मतलब आर यू हैप्पी विद दैट डिसीजन? Yes, sir. We are यस totally सर। happy with our reason. यस We are happy कीर्ति with our की यस नहीं choice. आई अच्छे से? यस सर। यस सीरियसली सर, ना कीर्ति, यू आर हैप्पी विद योर सीरियसली सर। डिसीजन ना? यस सर, यस सर। So tell me, Kirti, why you choose that university, Bukovanian State Medical University? बहुत सी universities थी, why you choose that? शिवम? सर बिकॉज हाईएस्ट एमसीआई क्लियरेंस है, बेस्ट तो ये सबसे ज्यादा है। Yes, you are very और right. उसके बाद लो बजट है, आप अच्छी Yes. तरह से यहाँ पर, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में ही पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा यूक्रेन में सबसे ज्यादा पॉपुलर में यही यूनिवर्सिटी है। दैट्स व्हाई, इसलिए। Yes, very very right, very right. रितु, आपका क्या व्यू है इसमें? सर फर्स्टली तो एमसीआई, और सर सेकंडली आपको पता ही मेरे भाई ने क्यों चूज किया था, क्योंकि सर ये गर्ल्स के लिए अच्छा था, गर्ल्स हॉस्टल थे यहाँ Yes, पे। yes. गर्ल्स हॉस्टल यस सेपरेट सर। है इसमें, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल। यस सर। आपके भाई तो जब मेरे पास आए एक ही वर्ड बोलते थे, करुण जी आपकी बहन है, बस आप देखो, मेरे को कोई यूनिवर्सिटी नहीं पूछना आपसे, कोई फीस नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना, बस मेरे को एक है कि मेरी बहन की सेफ्टी हो। सो यू यस आर, सर। यू फील सेफ ओवर देयर ना? यू, यस सर। यस आपको सर। कभी ऐसे फील तो नहीं हुआ कि सेफ्टी कंसर्न है? नहीं नहीं सर, कभी फील नहीं हुआ ऐसा, सेफ्टी शिवम? अच्छी है सर यहाँ पे। Yes, sir. College is very nice. वहाँ पे एमसीए क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, और मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो इस बीएसएमयू के अंदर ज़्यादा है, और बजट के अंदर आ जाता है। और स्पेशली जब हमने आपको बोला था कि सर हमको एक गुड कॉलेज सजेस्ट करिए, सो आपने ये किया था, और इसके अंदर कॉलेज के अंदर काफ़ी ग्रेट कॉलेज है। चॉइस के ऊपर हम करते हैं कि चॉइस अच्छी करी जैसे हमने। आप यूक्रेन गए, वहां जाने के बाद आपको महसूस हुआ कि नहीं यार, ये कॉलेज नहीं, हम कोई और भी चूज कर सकते थे, कि कहीं ना कहीं कोई लकूना रह गया, या कोई ऐसा ऐसा महसूस हुआ कभी?
सर इट्स लाइक यूक्रेन, इट्स लाइक अब्रॉड है वो, तो हमको अगर कोई जगह घूमने को मिलेगी तो हम सोचेंगे कि हम वहां जा सकते थे, वहां जा सकते थे। लेकिन अगर हम स्टडी पर्पज से देखते तो ये कॉलेज बेस्ट था हमारे हिसाब से, और ये बजट में अच्छे से फिट आता है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टडी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, एमसीए क्लियरेंस जैसे बहुत हाई है। और आपको कभी वहां पे फूड का कोई इशू? नो सर। फूड का इशू नहीं सर, वहाँ पे आपने बताया था कि इंडियन मेस मिलती है, उसमें सारा इंडियन फूड, रोज डेली मेन्यू चेंज होता है, और जो ठीक है, यू आर स्पाइसेस सारे सेटिस्फाइड विद द मसाले। क्वालिटी ऑफ द फूड एंड क्वांटिटी एज वेल। ये तो नहीं कि बस वो जी 2 चपाती दे दी और नमस्ते, ऐसा तो नहीं? नहीं नो सर, सर। अनलिमिटेड, लाइक अनलिमिटेड, कीर्ति जितना कैसे मर्जी तो खा पता भी सकते हैं। चल रहा है, कीर्ति बिल्कुल मोटा मोटा फेस हो गया। कीर्ति तो हाँ। पहले बहुत स्लिम ट्रिम लगती थी जब जाती थी। कीर्ति तो खूब देसी घी खा रही है मुझे लग रहा है बुकोवेनियन में। ठीक है, चलो। तो बाकी अदरवाइज आपको लैंग्वेज वगैरह की कोई इशू महसूस हुआ वहां पे? स्टार्टिंग में तो सर सबको ही होता है, एडजस्ट करना पड़ता है, आराम आराम से सब आ जाता है। नहीं मतलब कितना, मतलब लैंग्वेज इशू तो यार अगर पंजाब का आदमी हरियाणा जाता है ना तो उसको भी होता है। फाइन, यस आप सर, साउथ में चले जाओ, देखो कर्नाटका वगैरह में तो जीरो, समझ ही नहीं कुछ आता ना। लैंग्वेज इशू तो सर विद इन वैसे द तो कंट्री भी बहुत है। बट वैसे मतलब एक तो होता है ना कि बस बाजी पागल हो गए, हमें तो समझ ही नहीं आया साल क्या हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, यहाँ के लोग नहीं बहुत सर। ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं। मोस्टली सबको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आती होती है, तो ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर यूज करके आराम से हम उससे अपनी बात समझा सकते हैं। तो ओके, इतना ज्यादा नहीं मतलब और होता। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहा यूएसए में भी वहाँ। टीचर्स बहुत नहीं नहीं। अच्छे हैं, यूक्रेनियन अच्छे से समझा देते हैं, तो इतना अगर कम्युनिकेशन करनी होती है कि शॉप्स पे या कहीं पे जाना है तो इतनी दिक्कत नहीं आती। लाइक हमको अभी यूक्रेनियन अच्छे से आ गई है, तो हमारा कुछ कोई दिक्कत नहीं आती है, टीचर ने ये सिखा ये दी है। बोल के दिखा कि करुण भैया इज द बेस्ट यूक्रेनियन में। करुण सर, करुण सर ये वहां तो दूसरे दो विकलादास। वाह, ग्रेट। चलो, और मतलब लैंग्वेज इज, यू आर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ना? यस सर। और मतलब आप जैसे आपने, हमें 2 साल हो गए, तो मतलब कैसा महसूस, आप लैंग्वेज सभी आ गई आपको? रितु आपको भी, कृति? यस सर। यस सर। अच्छा लग रहा है एक अलग देश की लैंग्वेज सीख लेना? यस हाँ सर। जी सर। चलो, अच्छा ये बताना, वहां पे जो स्टडी पैटर्न है, एक ना स्टूडेंट के मन में बहुत डाउट सा रहता है कि भी थोड़ा स्टडी को लेके कि कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब वहां पे कोई अलग से लैंग्वेज यूज होती है, वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं सब चीज, ये बढ़िया है इस चीज में? हाँ, यस सर, इंग्लिश टोटली में ही इंग्लिश पढ़ाते हैं है। सर। यस सर। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और वहां पे नो जो सर। मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क यू कैन से, मतलब प्रैक्टिकल वर्क होता है साथ साथ? सर डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है। लाइक एनाटमी में बोन्स वगैरह दिखाते हैं, और मेड बायो वगैरह में रहता है, जिसमें मेड प्रैक्टिकल रहता है उसमें दिखाते हैं। मतलब जहां पे रिक्वायर्ड है ऑफ कोर्स वहां पे है, मतलब वहां पे दिखाते हैं ना वो। हाँ जी। तो मतलब हाँ जी। हाँ जी। आप अब आप बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट हो कि जो भी, जो स्टडी इंडिया में कोई कर रहा है और जो आप वहां कर रहे हो, तो आपको इक्वलेंट ही फील होता है ना? कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं सर, सेम बुक्स वगैरह पे प्रेफरेंस सब सेम रहता है। आप साथ साथ एमसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, यस सर। जो नेक्स्ट का भी एमसीए की एग्जाम होने प्रिपरेशन। वाला है ना, तो मेक श्योर कि वो हमने प्रिपेयर साथ साथ करना है बच्चे, वो दैट इज वेरी वेरी मतलब रिक्वायर्ड, मतलब उसके बिना अपनी कोई गति नहीं है। आइदर यू चूज यूएसएमएलई और वॉट एवर, बट हमें नेक्स्ट का एग्जाम भी प्रिपेयर करना है साथ साथ। अच्छा ये बताइए कि वहां पे सेपरेट हॉस्टल जो गर्ल्स बॉयज का है वो सेपरेट है? यस सर। यस सर, दे आर सेपरेट टोटली है। सेपरेट। ओके, तो कोई आपको मतलब कोई ऐसा तो नहीं फील हुआ कि जैसे मतलब स्टार्टिंग में मैं बोलता था आपको कि यार गर्ल्स बॉयज हॉस्टल अलग है, वहां जाके कोई प्रॉब्लम आई हो? नो कीर्ति? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि व्हाट अबाउट द सर्विसेज विच आई विल गिव इट टू यू, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट सर्विस? कोई आपको यस कुछ सर। भी जो हमने बोला कुछ उसमें कोई कमी या कोई, बिल्कुल फ्रैंकली बताइएगा, ऐसा मत सोचिएगा भैया बैठे हैं तो सस, कुछ भी आपको ऐसा लगा?
ड्यूरिंग No, योर sir. आप एडमिशंस, We are ड्यूरिंग आफ्टर satisfied. एडमिशंस, आपकी फीस डिपॉजिट में, कुछ भी कहीं पे भी प्लीज। रितु, नो सर, वी आर सेटिस्फाइड। कीर्ति, Yes, sir. Satisfied, sir. शिवम तो हो गई। यस सर, फुल्ली सेटिस्फाइड। जैसे कि मेरी तो बहुत हेल्प चाहिए, मैंने आपसे बहुत हेल्प मांगी थी और आपने अरे नहीं सारी नहीं, हेल्प ऐसा करी नहीं है। थी, अरे जितनी भी छोटा भाई है बताई तो है मेरा। मेरे को। एक्चुअली वो आपका पासपोर्ट एक बार खो गया ना, वो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो सब सेटल डाउन हो गया, तो कोई हमें ऐसी इशू आया नहीं है। तो इसके बिना और कोई आपने चीज आप बहुत शेयर करना चाहते हो अपने जूनियर्स के साथ, या फिर जो अपकमिंग बैच है जो आप भी सोच रहा है कि हमें अब्रॉड में पढ़ना चाहिए, यूक्रेन में पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हो रितु? यही सर कि पहले तो नीट नीट ट्राई करो अच्छे से हो जाए, बाहर आने की वही ना पड़े सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और Yes, कीर्ति, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो अपने जूनियर्स को? सर कि ये यहाँ पर आए तो मतलब कि खुद से स्टडी करना सबसे मेन है। उन्हें खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, पहले से प्रिपेयर करके फिर ही क्लासेस में जाना पड़ेगा, और ओके सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट शिवम, योर? तो यूक्रेन चूज अगर करना है तो आपको बहुत अच्छे से डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी चीजें भी है, बैड चीजें भी हैं। अच्छी चीजें जैसे कि अगर आपको घूमने के बहुत सारे ऑप्शन है, अब्रॉड है, बहुत जगह घूम सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, हेल्प है उस यूनिवर्सिटी के अंदर। इनफैक्ट एक ग्रुप है कॉलेज स्टूडेंट्स का ही, वो ग्रुप आपको पूरा हेल्प करता है, आपको सारा सिखाता है कैसे करना है। अगर किसी प्रॉब्लम में आप फंसते हो तो वो सारी प्रॉब्लम क्लियर करते हैं, आप सर को डायरेक्टली फोन करिए और सर आपको हेल्प करवाते हैं। तो यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए। अरे एंड मुझे एक चीज ये बताइए, वहां पे कोई रैगिंग की प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नो सर। नहीं सर, कभी और भी अभी आप लोग तो नहीं कर रहे रैगिंग जूनियर्स की? नो सर। और ये भी प्रॉमिस है ना कि आगे वाले जूनियर्स की करोगे भी नहीं? नहीं करेंगे नहीं सर, नहीं सर, होते सर, ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं क्यों मुझे कीर्ति की यूनिवर्सिटी आंखों में रैगिंग के शरारत मामले में नजर बहुत आ रही है, अच्छी इसको लग रहा है हमें दो, मैं करूंगी। ऐसा नहीं है ना? नो नो सर, नो। ठीक है ठीक है। आप शिवम, आप कुछ और भी कह रहे थे, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया तब आपको। नहीं सर, बस यही कि रैगिंग बहुत अच्छी बिल्कुल नहीं होती है। जब हम फर्स्ट दिन लैंड किए थे यूक्रेन में, तो सीनियर्स ने हमको सबसे पहले यही समझाया था कि आप यस, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, DRCE एक रूल है उसको फॉलो करें। और सारे सीनियर्स बहुत वो अच्छे से, अच्छी बात, कोई वो अच्छी कोई बात। रैगिंग नहीं होती, बहुत अच्छे से सारी हेल्प करते हैं नहीं नहीं, सीनियर्स। देखिए मेरी आपसे भी एक सुजेशन है, आप तीनों से, वैसे तो आप बहुत खुद भी इंटेलिजेंट हो, कि ना अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना वो उसी कॉलेज में रह जाते हैं, लेकिन जो सीनियर्स होंगे ना वो कहीं, कोई 40s में डॉक्टर बन जाएगा, कोई मैथ्स में, कोई गवर्नमेंट में, कोई कहीं। तो जो आपका सीनियर्स है ना वो आपकी बाद की प्लेसमेंट्स में बहुत हेल्प करते हैं। तो सीनियर्स आपको हमेशा आपके करियर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना जरूरी भी है। और ऐसा नहीं कि इसी की वजह से करनी है, वो सीनियर है तो रिस्पेक्ट बनती है, लेकिन उनसे एक रिलेशन डेवलप करना बहुत जरूरी है। वो आपको थ्रू आउट द लाइफ काम आता है, क्योंकि जैसे जैसे वो आपसे सीनियर है, फाइन, तो वो आपसे आगे वाली पोस्ट पे रहेंगे। तो हमेशा वो, जैसे कोई कहीं वैकेंसी निकली, कहीं कोई रिक्वायरमेंट है, कोई आपको नॉलेज लेनी है कोई फ्यूचर के लिए, कोई आपको कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसमें आपको उनकी हेल्प की जरूरत है, तो यू कैन इमीडिएटली टॉक टू योर सीनियर। दैट इज अ वेरी, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी विद यू, कि हमेशा सीनियर एज वेल एज जूनियर, देखिए आपके पास 5 बैच होते हैं जो आपसे बड़े होते हैं और 5 बैच आपसे छोटे होते हैं, तो आपके पास 10 बैच होते हैं जिसमें आपने रिलेशन बनाना होता है। आप सोचो कितने डॉक्टर से रिलेशन बन जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई इंडिया चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा ना, कोई किसी कंट्री में होगा, तो योर रिलेशन इज इन वर्ल्ड वाइड। सो मेक श्योर कि ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? वैसे आई एम श्योर कि आप लोग ये करते हो, बट मुझे लगा कि आपको भी ये बताना चाहिए। और कोई चीज आप ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ द राइट एडमिशन के लिए आप बोलना चाहते हो? सर, ये हमारी बेस्ट डिसीजन था लाइफ का, जब हमने आपके पास आए, आपको बोला कि सर हमको एक कॉलेज चूज करना है, उसमें आप हमारी हेल्प करिए। आपने हमको जो कॉलेज चूज करके दिया है इज द बेस्ट। हमको कोई शिकायत नहीं आई इस कॉलेज से, कि हमको इंडियन मेस मिली है, इंडियन फूड मिला है डे बाय डे। इट्स नहीं टोटली माय खोलेंगे सर प्लेजर। दोबारा, अगर
नेक्स्ट लाइफ में अगर आपके पास आना हो तो आप ही के पास है। थैंक यू सो मच शिवम, बहुत अच्छे वर्ड्स बोले तूने, सीरियसली थैंक यू सो मच। और रितु भी कुछ बोलना चाहती है। सर आपको थैंक यू सो मच। अरे अरे रितु, देखिए मेरा ये मानना है कि पैसे की वैल्यू ना एक लिमिटेड होती है, फाइन, बट आपके करियर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मैंने शायद पहले भी मैं आपको बोला है, ये मेरा प्रिंसिपल है कि 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए जितनी है, लेकिन आपके करियर की वैल्यू लाखों करोड़ों में जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी किसी के लाइफ के साथ ही नहीं खेलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ये मेरा प्रिंसिपल है और मैं चाहता हूं कि ये आप भी इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि धीरे धीरे आप डॉक्टर बन रहे हो, ये नोडल प्रोफेशन है ना, इट इज फॉर द ह्यूमैनिटी। सो प्लीज ये चीज अपने अंदर रखिएगा, ठीक है? एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर कीर्ति? सर आप अच्छे, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं, और कभी चंडीगढ़ आओ तो प्लीज मिलके जाया करो। कीर्ति आप लोग बिल्कुल नहीं कभी मिलने आए, शिवम तो फिर आ गया, रितु से भी बात होती रहती है, आप तो पता नहीं कहाँ बिजी हो इतना। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। एनी काइंड ऑफ हेल्प यू रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर जस्ट लेट मी नो, ठीक है ना? आपने जब भी जरूरत हो प्लीज मेरे को एक फोन करिएगा विद द सेम नंबर, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय।